अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 16 HS के 3 का हम पढ़ने लगे हैं। लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। टाइटल है लेसन का 我现在累到下了班就想睡觉 यानी कि अभी मेरा ये हाल है कि ड्यूटी के बाद मैं बस सोना चाहता हूँ। इनफैक्ट ये लेसन के अंदर चो मिंग जो कि दरमियानी उम्र के एक मैनेजर हैं वो कहते हैं कि मेरा थकावट से ये हाल हो जाता है कि मैं ड्यूटी के बाद बस सोना ही चाहता हूँ। आई एम सो टायर्ड दैट आई वॉन्ट टू डू नथिंग बट स्लीप आफ्टर वर्क। उर्दू में भी मैंने यहाँ लिखा है, अब मैं थकावट की वजह से ड्यूटी के बाद बस सोना चाहता हूँ। मतलब इसका ये है कि उसका बेचारे का ना ड्यूटी पे इतनी थकावट से इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो घर आके बस सोना ही चाहता है और उसका कुछ करने को दिल ही नहीं करता। पहले डायलॉग के अंदर ही है ये जो आपने टाइटल पढ़ा है, तो होपफुली वहाँ जाके आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। फ़िलहाल ये पहला डायलॉग है शाओली और चो मिंग के दरमियान। शाओली को आप जानते हैं, वो शाओकान की फ्रेंड है और चो मिंग दरमियानी उम्र के एक मेल मैनेजर हैं। कंपनी के अंदर ये डायलॉग है जहाँ पे सबसे पहले शाओली कहती है वो पु सी हुआन यानी मुझे पसंद नहीं है, इच मतलब कंटिन्यूसली, चू ज़ाय थोंग इगा छंश एक ही शहर में रहना। शाओली कहती है कि मुझे एक ही शहर में मुसलसल रहना पसंद नहीं है। शांगछू जाना चाहती हूँ, छी था छंश दूसरे शहरों में खान खान देखने के लिए यानी घूमने फिरने के लिए, यानी कि मैं दूसरे शहरों में जाके घूमना फिरना चाहती हूँ, शाओली ये कह रही है। तो चो मिंग कहता है वो नियनचिंग दाशी हो कि जब मैं जवान था ये चमचांग ऐसे ही सोचता था। जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। दंश नाशी हो लेकिन उस वक्त में यो छेन पैसे नहीं थे। रू को यो छेन अगर पैसे होते जो छूला तो चला जाता। चो मिंग कहता है जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर पैसे होते तो मैं चला जाता। लेकिन शाओली कहती है ना निन शिंज़ाई वी शमा पूछ कि तो फिर आप अभी क्यों नहीं जाते। शाओली को पता है कि चोमिंग के पास अभी तो पैसा काफ़ी है, तो वो पूछ रही है कि अभी क्यों नहीं जाते। तो चोमिंग कहता है शिंज़ाई छेन पुश वंथी ला कि अभी पैसों का मसला नहीं है, चुयाओश मेन चीज़ ये है कि मेन चीज़ें वक्त नहीं है। चो मिंग कहते हैं कि अभी पैसों का तो मसला नहीं है लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो शाओली भी क्या कहती है, शाओली छोटी उम्र में बहुत तजर्बा रखती है। शाओली फिर से इस बात के साथ डिसएग्री करती है और वो कहती है वर्डन वे मेरे ख़्याल में शिंजाए अभी निन यो शिचें अगर आपके पास टाइम हो ये पुखे छूछीवार फिर भी आप बाहर घूमने फिरने नहीं जाएंगे। शाओली कहती है कि मेरे ख्याल में अगर आपके पास टाइम हो ना तो फिर भी आप बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं जाएंगे। तो चो मिंग मान जाता है कि शाओली सही कह रही है। वो कहता है नी शोदा तो तुम ठीक कह रही हो, वो शिंजाए लेदा शालापान जो सांग शुई जाओ अभी थकावट से मेरा ये हाल हो जाता है कि ड्यूटी के बाद मैं बस सोना ही चाहता हूँ। तो क्योंकि चो मिंग की असल में दरमियानी उम्र मिडल एजड बंदा है, तो बेचारा अब काम से इतना थक जाता है कि ड्यूटी के बाद उसका सिर्फ सोने को ही दिल करता है। तो वैसे काफ़ी लोग हैं जो एनर्जी तो रखते हैं फिर भी उनका कुछ और करने को दिल नहीं करता, ड्यूटी के बाद उनका भी सोने का ही दिल करता है। ये उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगर आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन थी ट्रांसलेशन में तो एक दफ़ा अगर आप उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं या लिख लेते हैं अपने पास तो दोबारा से यही डायलॉग यही लेसन देखने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहला डायलॉग कंप्लीट हो गया है, अब ये दूसरा डायलॉग है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स फीमेल्स हैं, दो ख़वातीन हैं जो आपस में क्या बातें कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। ज़ैथोंश चा यानी कि कोलीग के घर में ये क्या बातें कर रहे हैं। पहले एक थोंश कहती है शे नी आपका शुक्रिया, शे नीमन तुम्हारा शुक्रिया, लाइखा व न्यूयर कि आप मेरी बेटी को देखने आए, अपनी बेटी को
मिलने आने पर वो शुक्रिया अदा कर रही है और कहती है नी सुंगदा शाओ फी शिए, आपने जो तोहफ़ा दिया है ये छोटे लेदर के शूज़ खशाओ माउज और ये छोटी कैप चन फ्यालियांग बहुत खूबसूरत है। ये जो आपने छोटे लेदर के शूज़ और छोटी टोपी दी है ये बहुत खूबसूरत है। थोंग्श कह रही है किसको, शाओली को। तो शाओली कहती है बेखची यानी कि डोंट बी पोलाइट, नी नियर चांदा पाए पाएदा, तुम्हारी बेटी सफ़ेद सफ़ेद सी है, फांग फांगदा और गुबली सी है, यानी कि ज़्यादा मोटे जो होते हैं बच्चे वो भी नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट वाले जो बच्चे थोड़े से मोटे होते हैं ना, गुबले से होते हैं। शावली कहती है कि आपकी बेटी सफ़ेद सफ़ेद सी है और गुबली सी है। चन खाए बहुत ही वो क्यूट है। शिंदाय तो कावला अभी कितनी हाइट है इसकी। शावली तारीफ़ें कर रही है बच्ची की। तो थोंगश बताती है ख्वाई ई मिला के 1 मीटर की होने वाली है। अर्श वो कुंगचिन और इसका वेट है 25 किलोग्राम। 1 मीटर हाइट होने वाली है बच्ची की और वज़न है 25 किलोग्राम। तो शाओली कहती है नीखान तुम देखो, था पीज़ उसकी नोज़ शाओ शाओदा छोटी सी, यानी कि शाओली कहती है कि तुम देखो उसकी नोज़ कितनी छोटी सी है। थोफा खे खेदा बाल उसके ब्लैक हैं। चांदा श्यांग शे ये किस जैसी है, यानी कि जैसे हम बच्चे देख के कहते हैं ना ये बेटी किस पे गई है, ये बच्चा किस पे गया, अपने पापा पे या मामा पे। तो इसी तरह से शाओली कहती है चांदा श्यांग शे कि ये किस जैसी है। तो थोंगश बताती है कि शंगधा पापा कि अपने पापा जैसी है। कांग छूशंग श जब ये पैदा हुई थी, था पापा काओशिंगदा उसके पापा को खुशी की वजह से ईगा वानशान तो में सोए जाओ, पूरी रात वो सोए नहीं थे खुशी की वजह से। थोंगश कहती है कि जब ये पैदा हुई थी ना, पहले तो वो बताती है कि ये अपने पापा जैसी है, तो फिर वो कहती है कि जब ये पैदा हुई थी तो इसके पापा को खुशी की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई थी। बड़ी अच्छी बात है, नींद नहीं आई थी। ये उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमेशा की तरह मैंने काफ़ी वक्त लगा के यहाँ पे लिखी है और साथ ही साथ वोकैबुलरी यानी न्यू वर्ड्स को येलो कलर में हाईलाइट किया है ताकि इन पे आपका फोकस ज़्यादा रहे। और कैरेक्टर्स के नामों को यहाँ पे मैंने ब्लू कलर दिया है ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करें। न्यू लर्नर्स को अक्सर कैरेक्टर के नाम कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने इनको ब्लू कलर दिया हुआ है। उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं या वैसे देख लें, उसके बाद दोबारा से लेसन देखने को आपको ज़्यादा आसान लगेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।